सचिन भाई माइक अनम्यूट कर लें। सचिन आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है, वेलकम। जी, मैंने एक हदीस पढ़ी है, वाकया सचिन सही भाई है आप, नहीं आप? मैं सुनता हूँ। सचिन भाई आप सनातनी भाई हैं? जी नहीं, मैं एथियस्ट हूँ। आप एथियस्ट हैं, ठीक हो गया जी, बताइए। तो मैंने हदीस पढ़ी है कि हज़रत उमर फारूक जी साहब ने हज़रत फातिमा जो कि रसूल अल्लाह जी की बेटी थी, उनसे निकाह की पेशकश की थी, एक नहीं दो बार, और दोनों बार रसूल अल्लाह ने हज़रत उमर को रिजेक्ट कर दिया। तो हज़रत उमर में ऐसी कौन सी कमी थी कि रसूल अल्लाह ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया अपनी बेटी से निकाह करने से? ठीक हो गया। रिश्ते रिजेक्ट कमी की वजह से होते हैं या कुछ और भी वजह हो सकती है? सचिन भाई थोड़ा बताएंगे। और क्या हो सकती है, आप बताइए। रिश्ते नहीं तो नहीं, मैं कमी की आपसे वजह से होते हैं। नहीं, कमी नहीं होती, सिर्फ कमी नहीं होती, कमी नहीं होती। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या सिर्फ रिश्ते कमी की वजह से टूटते हैं या रुकते हैं? सिर्फ ये वजह है? क्योंकि अगला मैंने सवाल रखना है। अगर आप हाँ ना में करेंगे फिर मैंने अगला डिमांड आपसे करनी है। जरा बता दें, सिर्फ उस वजह से टूटते हैं या नहीं होते? हाँ, कमी होती है तभी तो रुकते हैं, ये मेरी सोच है। ये आपकी सोच है, ठीक है। अब आप रेफरेंस निकालें, जो आपने रेफरेंस पेश किया ना वो रेफरेंस शेयर कीजिएगा। सचिन भाई अभी तो रेफरेंस मेरे पास नहीं है, गूगल पे ढूंढ के बस दे देता हूँ, 2 मिनट के लिए बैक स्टेज कर नहीं दीजिए। वो नहीं ओरिजिनल रेफरेंस दिखाना ना, क्योंकि मैंने उससे चीज निकालनी है ना। हाँ, तो बैक स्टेज हो जाता हूँ, फिर रेफरेंस शेयर करता हूँ आके 2 मिनट बाद। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उतनी देर तक हम वेट करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई ने पूछा, इसको जरूर रख लेते हैं। ये सही है, सवाल रखो उसके बाद कह दो जी मैं एथियस्ट हूँ। सही, कोई बात नहीं, हम उन पर हम उन पर ट्रस्ट करेंगे, कोई बात नहीं। ट्रस्ट हो गया। सचिन भाई ने जी रेफरेंस निकाल लिया, सचिन भाई के साथ हम करने लगे बात। सचिन भाई स्क्रीन शेयर कर दें। सचिन भाई मेरी आवाज आ रही है सही से? जी जी बिल्कुल आ रही है। सचिन भाई स्क्रीन शेयर कर दें, बड़ा जबरदस्त आपने अच्छा किया, रेफरेंस निकाल लिया। नहीं, वो मेरे इधर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है, मेरे मोबाइल में कुछ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ यहाँ पर, पूरा का पूरा लिंक मैं भी दिया हूँ। और मैं कर देता हूँ, हाँ मैं समझ गया, मैं कर देता हूँ शेयर आपके लिए, मैं कर देता हूँ। थैंक यू सचिन वेरी भाई मच। फिर हम माइक म्यूट कीजिए। सचिन भाई ने जी एक रिवायत पेश की है। माइक म्यूट कीजिएगा सचिन भाई, शोर आ रहा है। हाँ जबरदस्त, थैंक यू। ले जी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। सचिन भाई ने एक रिवायत पेश की है जिस पे उनको कोई एतराज है, वो हम सामने रख लेते हैं। एक मिनट में देख लूँ स्क्रीन पे सामने आ गई है कि नहीं। किधर गई? आ जा जी। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये जी सचिन भाई जरा इस पर बात कीजिएगा, अपना मुद्दा रखते हैं तसल्ली से। जी सचिन भाई। जी, बात यह है कि हजरत, ये हदीस मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, अरबी तो नहीं आती। तो जी जी यहाँ लिखा है, अबू बकर एंड उमर proposed marriage to Fatima, but messenger of Allah says she is young. तो रसूल अल्लाह साहब ने कहा कि मेरी बेटी की उम्र बहुत कम है, तो अभी निकाह नहीं हो सकता। तो जनाब, उम्र तो हजरत आयशा की भी बहुत कम थी। अच्छा अच्छा। सचिन भाई क्या मैं वजह जान सकता हूं कि आपने एतराज अब शिफ्ट क्यों किया है? उसका भी जवाब दूंगा, मुझे पता था ये कहाँ जाना है, वो तो मुझे पहले से पता था। मगर ये है कि आप पहले कह रहे थे हजरत उमर फारूक में कोई कमी थी। मैंने कहा कमी मुझे दिखाएं जरा किस जगह, इधर किधर लिखा हुआ है हजरत उमर फारूक पे कमी थी कोई? ये कहा है नहीं, मैंने हजरत मैंने आयशा। वो एक मिनट जरा सुनिएगा, हजरत आयशा वाला जो क्या मामला है उस पर मैं जाऊंगा बाद में, क्योंकि आपने अभी शिफ्ट किया है। पहले आपने अभी जो एतराज किया वो हजरत उमर फारूक में कोई कमी थी, वो इस रवायत से निकाल कर दिखाएं। नहीं, हजरत उमर में जो कमी थी उस वो मेरा रीजन, वो मेरा अलग है। इसमें आपने कहा इसमें पढ़ के बताया, तो मैंने इसमें पढ़ के जो रीजन दिया है वो मैंने बताया। सचिन भाई अब जरा अगर आप सुनिए, इजाजत। मैं बताता हूँ, मैं उस पे आऊंगा। अब देखे ना, ये होता है फर्क ना, दो चीजों में फर्क समझना, उस पे भी आऊंगा। नंबर एक, आप जब आए तो आपने कहा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का से रिश्ता करने के लिए हजरत उमर फारूक ने या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा।
क्या कमी थी हजरत उमर फारूक में कि जो हजरत फातिमा का रिश्ता उनके साथ नहीं किया? मैंने कहा है, मैंने कहा कोई रिवायत दिखाएं। आपने कहा भी सबूत दे देता हूं। मैंने कहा निकाल लें तब तक आप। अब जो रिवायत आप सामने लेके आए हैं, वो जो इतराज आपने स्टार्ट किया था उस पर तो बैठ ही नहीं रहा। आपने तो कल्टी मार के हजरत आयशा की तरफ आ गए हैं। उसका जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा, मगर हजरत उमर फारूक में जो कमी है वो इसमें से कहां नजर आ रही है कि उसकी वजह से रिश्ता नहीं हुआ? हजरत उमर फारूक में कमी जो थी, पहले वो बता दें, फिर दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। या अब आपको पता चला है कि, और हदीस सामने आई तो आपको पता चला कि इतराज करना क्या है असल में? अगर ये भी कह दें तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, हजरत उमर फारूक की कमी यही है कि वो बहुत उम्र दराज थे उनके, और हजरत फातिमा की उम्र में फर्क था, ये बुजुर्ग शख्स थे, तो इसलिए रसूलुल्लाह ने इनकार कर दिया। और हजरत अली जो है वो हजरत फातिमा के हम उम्र थे, तो इसलिए उनके साथ निकाह को राजी हो गए। अच्छा, ये कमी हजरत उमर फारूक में यहां लिखा हुआ है वो कमी है, वो हजरत उमर फारूक की कमी। अच्छा एक मिनट, मुझे एक चीज बताएं, किसी का एज का बड़ा होना, किसी एज का छोटा होना, ये कमी होती है? कमी इस चीज को माना जाता है कि जो किसी बाय नेचर किसी के अंदर हो, या कमी उस चीज को माना जाता है जो अडॉप्टेबल हो या जिसको ठीक किया जा सके? मिसाल के तौर पर किसी बंदे के अंदर वेट कम है, किसी का, वो खाना खाए वेट ज्यादा कर ले। किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है, वो कैल्शियम का इंटेक करे, अपनी कमी को ठीक कर ले। किसी बंदे का बड़ा होना या किसी बंदे का छोटा होना कमी नहीं होती। इस फर्क को समझें। अब मैं ये चाह रहा हूं कमी कि तो आप उस तरफ आए, आप कहें कि नहीं, मेरा इतराज ये है कि एज छोटी अगर फातिमा की थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो हजरत आयशा से क्यों की? मैं चाह रहा हूं आप इस पे आ जाएं। पहले ये हजरत उमर फारूक नहीं करना था, असल इतराज ये बनता है यहां से। मुझे सिखाना पड़ेगा कि इतराज भी क्या करना है इस्लाम पे। वो इतराज करें, कर लें जरा। नहीं, एतराज मेरा एक और है कि मैंने जो अमेरिका के हजरत यासिर काजी है, वो इंग्लिश में उन्होंने 104 एपिसोड बनाए हैं हजरत यासिर रसूलुल्लाह काजी को की मैं नहीं सीरत जानता, के ऊपर। यासिर काजी को मैं नहीं जानता, ये सामने हदीस को लिया, इस पर बात। यासिर काजी कौन है मैं नहीं जानता, मैं कुरान और सुन्नत के अलावा किसी को नहीं जानता जी। अच्छा, तो नहीं, मैं उसमें से एक दिखा था और उसके बाद मैंने सर्च भी किया, तो वहाँ पे मुझे नज़र आया कि हज़रत उमर जो थे वो बनु अदी नाम के एक कबीले के थे, और हज़रत हाशिमी और कुरैश में जो हाशिमी कबीला है उसके मुकाबले बनु अदी जो है वो बहुत निचले जाति का कबीला माना जाता था। तो मैं अच्छा, सोचता हूँ कि शायद इस वजह से कहीं हज़रत रसूलुल्लाह की एक हाशिमी की बेटी एक बनु अदी के औलाद के शख्स के साथ निकाह करे, ये शायद गवारा नहीं हुआ होगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें से जातीयवाद की बू आ रही है। हाँ जबरदस्त सचिन भाई। अब करना ये है कि वो रेफरेंस निकाल कर लाना है कि इस वजह से हजरत उमर फारूक की हजरत आयशा से शादी नहीं हुई, अपना फातिमा से शादी नहीं हुई, क्योंकि हजरत उमर फारूक बनु अदी के थे, निचली जाति के थे, और हजरत फातिमा बनु हाशिम से थी, उचली जाति। ये रेफरेंस निकाल, ये अपना लुच्च नहीं बीच में जो अपना मसाला है, इसके बगैर ओरिजिनल रेफरेंस निकाल लाए जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था आपको आगे ये के लिए। रेफरेंस है ही नहीं। नहीं नहीं, सुनिए, मैं जानता हूँ ये कोई रेफरेंस है ही नहीं, रसूलुल्लाह ने कभी ओपनली नहीं, ये बात कही ही नहीं। ओपनली, एक मिनट, ओपनली या टोपनली आप डिसाइड करेंगे, या रेफरेंस होना चाहिए? सचिन भाई हमेशा याद रखना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपने, वरना तो फिर मैं भी छिलता रहूंगा, फिर मुझे कहना है कि फिर मैं फील जो फील करता हूं, फिर आप बन जाते हो एथियस्ट। हाँ, फिर मैं श्री कृष्णा जी की चड्डी उतारता हूं, फिर उस वक्त सारे कहते हैं जी ये ओपनली बात नहीं थी, टोपनली थी। मैं टोपनली कर देता हूं। आ जाता है मुद्दा के ऊपर सचिन भाई, चूंकि आप है एथियस्ट। मैं फिर श्री राम जी की चड्डी उतारूंगा, फिर हमारे से हिंदू इतराज करते हैं, वो कहते हैं जी देखो जी ये लिखा तो नहीं था, इसने इजाफा कर दिया। तो फिर अगर इजाफे उजूफे नहीं करवाने, तो फिर इजाफे उजूफे करने भी नहीं। हाँ सचिन भाई, अब ऐसा है, आप बड़े प्यारे भाई हैं, आपसे बड़ी अच्छी बात चल रही है, और मैं मेरे सामने इसीलिए लेके आया हूँ कि बड़ा मजे का मुद्दा है, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अब आपको जो बू आई है वो आपने देखना है कहीं आपका गिरेबान तो नहीं खुला सनातन धर्म का, क्योंकि आप तो हैं एथियस्ट, नाम से लग रहा है कि आप एक सनातनी हैं। तो अपना गिरेबान का बटन बंद करके इस्लामी तारीख में से या सीरत में से या हदीस में से अपनी जातिवाद की बू को हटाकर आपने निकाल कर दिखाना है कि हजरत उमर फारूक की हजरत फातिमा शादी जात की बुनियाद पर नहीं हुई, जो बनु अदी से थे। निकालिए, या सर कादी कूदी को छोड़कर आपने सीरत निकालनी है या हदीस निकालनी है। चलें जी जल्दी, आपको टाइम दे रहा हूं, लिंक शेयर कर। नहीं, वैसी तो कोई हदीस नहीं है, मैंने पूरी ढूंढी है, यानी वो तो यानी कोई इसका हदीस मतलब है, मुझे नहीं मिली। हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि ये आपकी अपनी बू, मेरा मतलब है आपकी अपनी असेसमेंट है, ये आपको हदीस ऐसी कोई नहीं मिली, ऐसे ही है, ताकि हम आगे बढ़े। सचिन भाई हाँ, ये मेरा ओपिनियन था।
ठीक, क्योंकि नहीं, ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, क्योंकि बाकी की जो बेटियां हैं उनका भी यही है। सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब है, उनकी शादी मैं भी। आपसे पूछूंगा, नहीं नहीं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर रेफरेंस, फिर आप कहेंगे ये मेरे अपने बटन का बू अपना, मेरा मतलब आपकी अपनी ओपिनियन है, फिर आप वही बात हो जाएगी। तो छोड़ देते हैं उसको जब तक आपके पास रेफरेंस नहीं। जिस चीज का रेफरेंस है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है सचिन भाई, जो सामने आ गया ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, इस पे कर लेते बात। अब हजरत उमर फारूक तो हो गए साइड पे, क्योंकि उनमें कमी कोई नहीं। कमी आपने निकाली उमर की, उमर कोई कमी नहीं होती, ठीक है ना, उमर कोई कमी नहीं होती। उमर इंसान के इख्तियार में नहीं, कमी उस चीज को कहा जाता है जो इंसान के इख्तियार के अंदर हो, उसके अलावा कोई कमी नहीं है। अच्छा, सचिन भाई जरा बताइएगा इसके अलावा क्या इतराज है आप पर, वो आपका इस हदीस पर, वो जो हजरत आयशा वाला कर रहे थे, वो क्या है? वही है ना कि रसूल अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि मेरी बेटी की शादी किसी उम्र दराज से हो, जबकि उन्होंने खुद एक बहुत जवान लड़के से शादी कर ली। जबरदस्त। अब आपने दूसरा रेफरेंस ये दिखाना है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह हजरत आयशा से करने गए थे, यही जुमला बोला हो अबू बकर सिद्दीक ने कि ये छोटी है, और अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं 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 छोटी है, फिर क्या है, मेरे लिए मैं कर सकता हूँ। ये रेफरेंस दिखाना है, जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ, लिंक शेयर करें जल्दी। नहीं, वो भी रेफरेंस नहीं है ना, क्योंकि हजरत अबू बकर तो भक्त बन चुके थे रसूल अल्लाह के। ओहो, अच्छा ठीक हो गया। ये अब ये फिर आपकी बदबू, अपना मेरा मतलब आपका गिरेबान खुल गया, इसका भी रेफरेंस कोई नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि इसका मतलब है सारा कुछ ये जम्पशन पे खड़ा है। दो चीजों में फर्क समझना सचिन भाई, दो चीजों में याद रखें। औरत के वली को ये हक होता है कि वो किसी निकाह को किसी वजह से विड्रॉ कर दे, औरत के वली को ये इख्तियार होता है। हजरत आयशा के वली कौन थे? अब मुझे नहीं पता आपको वली का भी पता है कि नहीं, गार्डियन कहते हैं जिसे आसान लफ्जों में, गार्डियन। तो जो लेडी होती है जिसकी शादी, उसके गार्डियन को ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी वजह से निकाह विड्रॉ कर ले। अबू बकर सिद्दीक उनके रियल फादर वहां पर मौजूद थे। कोई एक रिवायत, ये तो मिल गई है ना, हाँ, ये तो मिल गई है। कोई एक रिवायत, कोई एक आयत जिसमें बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हों कि नहीं जी नहीं, मेरी बेटी बड़ी छोटी है, और फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा हो नहीं जी मैं इससे शादी करूंगा। कोई एक रिवायत, क्योंकि यहां तो मिल गई, ये है वली। दो चीजों में फर्क समझना है, एज, वली की रजामंदी, औरत की रजामंदी, ये तीन चीजें अलग अलग मसले हैं। हमारा मसला ये है इन्ना सगीरा देखा और हजरत आयशा के ऊपर भी थोप दिया। हजरत आयशा के वली ने ऐसा कोई जुमला ही नहीं बोला किसी जगह के ऊपर, क्योंकि उसको भी पता था ये क्या चीज है क्या नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बोल दिया, वो हजरत फातिमा के वली थे, उन्होंने शादी अबू बकर उमर से नहीं की, सिंपल। इसमें एतराज क्या है? एतराज तो सवाए जम्पशंस के और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सचिन भाई थोड़ा सा बोलिएगा, बताइएगा क्या रह गया बाकी। नहीं, जबकि देखिए रसूल अल्लाह की अगर पेशकश को अगर हजरत अबू बकर ठुकरा देते तो वो तो गुस्ताखे रसूल हो जाते, गर्दन मारी जाती। तो डर के मारे अबू बकर ने नहीं बोला, एतराज नहीं उठाया। जबरदस्त जबरदस्त। अब दूसरा पॉइंट आ गया, वेरी गुड सचिन, वेरी गुड, एटलीस्ट यू आर फाइटिंग, थैंक यू सो मच। दूसरा पॉइंट ये है सचिन साहब का कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रिजेक्ट कर देते तो उन पर गुस्ताखी का फतवा लगता और वो मारे जाते। सचिन आपको एक औरत का पता है, जोनिया, नाम सुना है ये जोनिया? कोई हाँ, मेरे ख्याल से शायद ये औरत थी जो निकाह के रात में रसूल अल्लाह को बोल दी कि औज़ बिल्लाह, क्योंकि उन्होंने किसी ने उनसे कहा था कि ये रसूल अल्लाह का सबसे पसंदीदा कलाम है। तो रसूल अल्लाह ने फिर उनसे निकाह में हम बिस्तरी से पहले ही निकाह फिस्क कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वो औरत जिंदा रही या उसको काट दिया? सचिन भाई जरा बताइएगा, क्योंकि उसने तो रिजेक्ट कर दिया था अल्लाह के रसूल की ऑफर को। सचिन भाई जरा बताइएगा, जिंदा रही कि मर गई? हाँ, उस औरत को मजनून करार देकर फिर उसे छोड़ दिया गया। अच्छा, मजनून, मजनून सचिन हाँ, भाई। कई दफे आया है कि ये औरत तो मजनून थी कि रसूल के सामने ऐसा कर। मजा आ रहा है सचिन भाई, आपके साथ मजा आ रहा है। रेफरेंस सचिन भाई, सचिन भाई रेफरेंस, रेफरेंस, ये मजनून वाला रेफरेंस प्लीज, कि उसको मजनून कहकर कहा कि ये सनकी है, पागल है, उसको कहकर छोड़ दिया। प्लीज ये रेफरेंस दीजिएगा प्लीज सचिन भाई। जी सचिन भाई क्या कहिएगा? हाँ ठीक है, फिर मैं बैकस्टेज होके रेफरेंस लेके आ रहा हूँ। जी जी जी, बैक हो जाएगा, असी वेले बैठे हैं यहाँ, ठीक हो गया।
ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ बैठे हैं ਇੱਥੇ 5 घंटे की स्ट्रीम हो गई है रेफरेंस। एक हफ्ते बाद मैं आता हूं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो चला गया। देख लो, मैंने नहीं कुछ किया भाई, ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये खुद गया। ये देखो जी, सीधी बात है भाई, मैंने नहीं कुछ किया। ये बैक स्टेज से भी भाई चला गया, ये मैं दिखा ही दूं, कल को मेरे पे ना इल्जाम लग जाए। ये देखें जी, ये बैक स्टेज पे ये एक बेचारा हमारा जोनाथन बैठा हुआ है बस पीछे। किधर गई है स्क्रीन, आ रही है कि नहीं नजर? ये आ गई, ये देखें, ये बेचारा जोनाथन हमारा एक गरीब भाई बैठा हुआ है, सीधा साधा भाई। वो बंदा ही चला गया, शायद आ जाए। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हो रहे सचिन किथे रह गया, मुझे कहता मुझे बैक स्टेज करें, मैं लेके आता। क्या करें आप यार, एक ही भाई आया था जिसके साथ बड़ी मजे की बात होने लगी थी। हाँ आ गए, जबरदस्त जबरदस्त, सचिन भाई आ गए, सचिन भाई आ गए। सचिन भाई रेफरेंस ला रहे हैं आप? सचिन भाई? हाँ जी जी, हेलो, सचिन भाई आवाज आ रही है? हाँ सचिन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास तो। हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। सचिन भाई वो मजनून क्या कर वो कर दिया वो जरा। हाँ हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, बस 2 मिनट। ठीक, आप फिर बैक स्टेज ही बैठे, ठीक है? बैक स्टेज ही रहेगा, जाइएगा ना प्लीज, जाइएगा ना मेरा भाई, क्योंकि मैं आपके लिए बैठूंगा। देखे ना, एतराज जेन्युइन हो, वो गुस्ताखी नहीं कर रहे कोई भी। सचिन भाई की अच्छी बात ये है, देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर किसी को कोई एतराज है वो आए, बिल्कुल आए, आके रखे। हम तो उस पर बात करना चाहते हैं भाई, कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके ऊपर जवाब ना हो, बात ना हो सके। तो ये रेफरेंस निकाल लें, तो फिर हम देखते हैं कि क्या रेफरेंस निकालते हैं और क्या बात करते हैं। तो ये आपने फर्क समझ लिया कि 2 वली हैं, ठीक है ना जी, 2 वली, एक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक और एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली जो हैं उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी छोटी है, हजरत अली के साथ शादी कर। वली को राइट है, इस तरह का कोई ऑर्डर दिखा दें कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी बेटी के लिए कहा वो छोटी है अभी नहीं मैं कर सकता, तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं जी नहीं, मैंने करनी है। इनका आर्ग्यूमेंट आगे से आया कि जनाब अबू बकर सिद्दीक को डर था रजी अल्लाह अन्हु कि अगर मैंने ये ऑफर जुटला दी तो मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, गुस्ताखी हो जाएगी। वो मैंने दिखा दिया कि जोनिया औरत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की ऑफर ठुकराई, आपने इज्जत के साथ चादर देकर उनको भिजवा दिया। ज्यादा से ज्यादा जो चीज मिलती है हदीस के अंदर, मैं खुद आपको बता देता हूं उसकी वजह क्या है। अब ऑफिशियल के ऊपर एक क्लिप पड़ा हुआ है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज बिल्ला रेप किया या रेप अटेम्प्ट किया, नाउज बिल्ला, ठीक है जी। इस जोनिया के ऊपर मैंने डिटेल से बात की है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि औरतों ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है ये कौन थे, उसने कहा नहीं, औरतों ने कहा ये अल्लाह के रसूल थे, तो उसने अपने आप को कोसा, उसने कहा हाय मैं कितनी बदनसीब हुई कि मैंने अल्लाह के रसूल को ये कह दिया, और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उसको वापस भेज दिया। ये हदीस के अंदर ये आपको वाकया पूरा मिलता है, जिसको मैंने उस वीडियो के अंदर, तो जी पागल थे मजनून, तो चले खैर, अच्छा है, सचिन भाई के साथ बात का मजा आ रहा। और सचिन भाई रेफरेंस देना है, किसी किनारे लगे हैं। हाँ, वो रेफरेंस तो ऑफिशियल हदीस में नहीं मिला, तो ये मैं पहले ही मैंने कहा था कि यासिर काजी जी की वीडियो तो उसमें ये है, तो आप वो उनकी बात नहीं मानते तो फिर छोड़िए, उस बात का तो रेफरेंस नहीं है। अच्छा, यासिर काजी ने क्या मजनून कहा वाली है, बात का यासिर काजी ने क्या कहा है कि उसको मजनून कहकर छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि बाद में आने वाले कुछ लोगों ने और सीरत के लिखने वालों ने कहा कि ये औरत थोड़ी मजनून थी। ओहो, वो उन्होंने कहा ना, बाद में आने वाले, गर्दन किन्होंने उतारनी थी आपके बकौल कि जो अल्लाह के रसूल की ऑफर को ठुकराता वो सर तन से गुस्ताखी हो जाती। वो तो मौजूद थे ना वहां, सीरत वालों ने जो लिखा लिखा। मुझे वो रेफरेंस दे दें कि जिस रेफरेंस के अंदर उस औरत ने ठुकराया हो और किसी सहाबा ने, सहाबिया ने आगे से कहा हो कि तो ये मजनून पागल है, इसको तो पता ही कुछ नहीं, ये तो पागल है, छोड़ दो इसे। आपके पास वो ऑफिशियल रेफरेंस नहीं है। अब मुद्दा क्या है,
जब उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑफर ठुकराई, उसको गुस्ताखे रसूल कहकर उसका सर तन से जुदा नहीं किया गया या उस पर ब्लास्फेमी का फतवा नहीं लगा, अबू बकर सिद्दीक के ऊपर भी नहीं लग सकता था। सिंपल वन। दूसरा, हजरत बरीरा का वाकया मशहूर है सीरत की किताबों में। मियां बीवी थे, स्लेव बन के आए, इस्लाम कबूल किया, आजाद हो गई, एक को आजाद कर दिया गया, एक बेचारा फंसा रह गया किसी काफिर के पास। उन्होंने कहा मैंने इससे निकाह तोड़ देना है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाकर कि तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, उसके साथ रिश्ता मत तोड़ो। वो वाइफ आगे से जो बीवी थी उन सहाबी की, मर्द की, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल क्या मुझे हुक्म दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? उन्होंने कहा हुक्म नहीं दे रहा, तुम्हारी लाइफ है, मशवरा दे रहा हूं। उन्होंने कहा मैं नहीं मानती, सॉरी। कोई गुस्ताखी का फतवा नहीं लगा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है ताबीरुन नखल की, आपने खजूरों के दरख्त लगवाने का कहा, सहाबा ने आपकी सुन्नत, आपका तरीका समझकर वो किया, खजूरें कम उगी, लोग अल्लाह के रसूल के पास शिकायत लेकर आए, अल्लाह के रसूल आपके हुक्म के मुताबिक ऐसे किया था, ये देखें ये तो नुकसान हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा अंतुम आलमू फी उमूरी दुनियाकुम औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम अपने दुनिया के मामलात ज्यादा बेहतर जानते हो, अपने तरीके से करो। किसी ने नहीं कहा गुस्ताखी हो गई, बिल्कुल भी नहीं, ना गर्दन उतारी। ठीक है जी। अच्छा, 40 सहाबा थे गज़वा ओहद के अंदर, ठीक है जी, जो पहाड़ी के ऊपर खड़े किए थे। वो माले गनीमत को देखकर उतरे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर जो हुक्म था उसमें जल्दबाजी करके फैसला तब्दील हो गया, तावील कर ली। तावील ये की कि अल्लाह के रसूल ने कहा था जब तक फतह नहीं हो जाती उतरना ना, अल्लाह के रसूल ने कहा था जब तक मैं कहता नहीं तब तक उतरना ना। उन्होंने तावील कर ली हुक्म की, जल्दबाजी में नीचे उतरे, शहीद हो गए, कुछ कुछ बच गए। अल्लाह के रसूल ने किसी पर भी गुस्ताखी का हुक्म नहीं लगाया, ये हुक्म की नाफरमानी की है। ठीक है जी। सचिन भाई, अजम्पशन या हदीस को पढ़ने से पहले कॉलर के बटन वगैरह लोगों के बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि अजम्पशंस के ऊपर दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है रेफरेंस के ऊपर। इस बात का सबसे बय्यन सबूत यह है, ओरिएंटलिस्ट की तारीख से या तहरीक से पहले किसी एक शख्स ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा से शादी के ऊपर एतराज नहीं किया। एक शख्स भी, एक शख्स भी शादी पर एतराज नहीं किया। कोशिश पूरी की कि किसी तरीके से टूट जाए, इल्जाम लगा दें, ये कर दें, मुनाफिकीन ने पूरी कोशिश की, मगर शादी पर एतराज नहीं कर सके। इसीलिए इस चीज से आप निकल आए। हजरत फातिमा वाली बात का वली के हवाले से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप हजरत अबू बकर का कोई क्रिटिसिज्म दिखा देते कि नहीं जी मैं नहीं चाहता, बच्ची मेरी छोटी है, आप ना करें इनके साथ, तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं जी नहीं, तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, इसको मेरे हवाले कर दो। कोई बात ही नहीं, पूरी रजामंदी के साथ, खुशी के साथ, पूरे एतमाद के साथ शादी हुई है। ठीक है ना, जैसे राम जी की सीता जी के साथ हुई है, श्री कृष्णा की रुक्मणी के साथ हुई है, उससे तो बेहतर अंदाज से हुई है। तो सचिन जी जरा उसका भी कभी रेफरेंस निकालिएगा, आप तो एथियस्ट हो चुके हैं। अच्छा सचिन जी एक बात पूछता हूँ, चूंकि आप एथियस्ट हो चुके हैं, सचिन जी ये जो रुक्मणी और श्री कृष्णा की शादी हुई थी, आप इसको ठीक समझते हैं? वो 8 साल की बच्ची थी। सचिन जी, क्योंकि आप एथियस्ट हैं, मैं आप श्री कृष्णा और रुक्मणी की शादी को ठीक समझते हैं? वो रुक्मणी जो थी उसको घर से किडनैप करके शादी किया गया था। ये किडनैप का लफ्ज आज लोग लगा रहे हैं, उस जमाने में वो जो भी था उसका कुछ संस्कृत वर्ड है वो नहीं पता। वो 8 साल की थी, उम्र की मेरे को अंदाजा नहीं है, वो रेफरेंस सही भी है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता? अगर मैं रेफरेंस दिखा दूं आपको, तो मैंने पिछली वाली स्ट्रीम्स में मैंने रेफरेंस देखी है, वो मुझे सही है कि नहीं पता नहीं, वो किताबें तो सही नहीं है ना। तो गीता प्रेस गोरखपुर का है, गीता प्रेस गोरखपुर, आप क्या समझते हैं ऑथेंटिक नहीं है? नहीं मैं तो नहीं समझता, मैं तो नहीं समझता। अच्छा, श्री राम जी और सीता जी की जो शादी हुई है वो भी ठीक है कि नहीं? वो हाँ, वो पता नहीं उसकी उम्र क्या थी, वो उसमें भी मैं ऑथेंटिक नहीं समझता। यानी आप ऑथेंटिक नहीं समझते हैं, सिर्फ आप इसको ऑथेंटिक समझते हैं, है ना?
ऑथेंटिक तो आप कह रहे हैं ना, इसलिए तो मैं आपको आपकी किताब से दिखा रहा हूँ जो मुझे दिखा हुआ। हाँ, मेरा ये है कॉन्फिडेंस और ये है ईमान। हम ऑन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को जिसके ऊपर आपके पास से एतराज बन नहीं पा रहा। मगर मजे की बात यह है कि इसी तरह सचिन भाई आपकी तरह सनातनी दोस्त हैं, आप तो खुद को नास्तिक कह चुके हैं, इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जो आपके सनातनी दोस्त हैं वो तो हाथ पैर खड़े कर देते हैं आपकी तरह, जी मैं किताबों को मानता ही नहीं। अच्छा जी, तो जिन्होंने लिखी थी वो क्या थे? येड़े थे, बेवड़े थे, दारू पी के लिख गए। और ऋषि मुनि थे वो भाई संस्कृत के ज्ञानी थे, गुरु घंटाल थे। सचिन तेंदुलकर नहीं थे कि सारा दिन क्रिकेट खेल के तो चड्डी गंदी करके घर चले गए। क्रिकेट नहीं खेलते थे, संस्कृत के महाज्ञानी थे। खैर सचिन भाई, आपके पास कोई ऑफिशियल रेफरेंसेस तो रहे नहीं है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं महाराज। यहां से आपकी आज्ञा ली जाएगी अगर आप निर्णय लेने दें तो। आपकी आज्ञा प्रभु। जी ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपसे बड़ी प्यारी गुफ्तगू रही, बड़ी अच्छे विचारों के साथ हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं और कोई गाली गलौज, कोई गुस्ताखी, कोई बदनामी, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। वैसे भी आप नास्तिक थे, अगर मैं श्री राम जी की चड्डी उतारूं या कृष्णा जी की दौड़ लगवाऊं उससे आपको तो कष्ट नहीं होना चाहिए, आप क्योंकि नास्तिक है। सचिन जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।